आसाराम बापू ने भक्तों को हमेशा पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर सनातन संस्कृति अपनाने का उदाहरण दिया है। इसी कड़ी में 14 फरवरी मातृपितृ पूजन के रूप में उन्होंने विश्व में एक नई जागृति प्रदान की है। मातृपितृ पूजन दिवस का ओरिजिनल आइडिया कारागृह में बंद संत आसाराम बापू का है। उन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस की पूरी विधि, मंत्र, पूजन सामग्री, आरती और महत्व सब बताया है। आसाराम बापू ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की जगह मातृपितृ दिवस पूजन मनाने का अपने भक्तों को आदेश दिया था। आसाराम बापू ने अपने प्रवचन में कहा था कि युवक 14 फरवरी को फूल लेकर अपनी प्रेयसी के पास जाता है तो अपने माता पिता का अपमान करता है। 14 फरवरी को फूल लेकर नहीं, दिल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर माँ के चरणों में और पिता के चरणों में जाओ, जिससे तुम्हारा नजरिया शुद्ध हो जाए और सब मिलेगा, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उनसे मुंह मोड़ के शादी के पहले प्रेमी प्रेमिका, युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को फूल दें, काम की नजर से देखें तो जीवन शक्ति का ह्रास होगा, दिल दिमाग व तन मन कमजोर हो जाएंगे, संतान कमजोर आएगी। आसाराम बापू के भक्त कहते हैं कि उन्होंने अपने साथ घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। 25 नवंबर साल 2004 में अहमदाबाद आश्रम में सत्संग के दौरान आसाराम बापू ने अपने साथ घटने वाली घटनाओं का जिक्र करके कहा था कि भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया जाएगा। अब आश्रम और संपत्तियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म और पंथ से विरोध नहीं है, फिर भी मुझे ये कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आघात करते हैं, उन्हें चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। 1941 में पाकिस्तान के सिंध इलाके के बेरानी गांव में पैदा हुए आसाराम बापू का असली नाम असुमल हरपलानी है। आसाराम बापू का परिवार 1947 में भारत विभाजन के बाद भारत के अहमदाबाद शहर में आ बसा था। धीरे धीरे आसाराम बापू ने संत का चोला पहन लिया और समूचे उत्तर भारत में उनके प्रवचन और चूर्ण कथित भक्तों के बीच लोकप्रिय हो गए। भक्तों की संख्या बढ़ने के साथ ही राजनेताओं ने भी आसाराम बापू के जरिए एक बड़े वोटर समूह में पैठ बनाने का प्रयास किया। फिलहाल आसाराम बापू जेल में हैं। अगस्त 2013 में आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने वाला शाहजहांपुर निवासी पीड़िता का पूरा परिवार घटना से पहले तक आसाराम बापू का कट्टर भक्त था। 28 फरवरी 2014 की सुबह आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सूरत निवासी 2 बहनों के वकील ने केस लड़ा। 25 अप्रैल 2018 में उन्हें जोधपुर जेल के विशेष कोर्ट में सजा सुनाई गई। फिलहाल आसाराम बापू जेल में हैं। आसाराम बापू के भक्तों का बहुत बड़ा समूह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। माय नेशन न्यूज की विशेष रिपोर्ट।